बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सहरिश और आप देख रहे हैं सहरिश स्मार्ट किचन। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम बनाने वाले हैं गोदड़े की रेसिपी, जो कि पुराने वक्तों में हमारी नानियां दादियां बनाती थी और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लजीज ये रेसिपी है। वैसे तो इसे बेसन से बनाया जाता है, लेकिन आज हम इसको नए अंदाज में बनाएंगे, अपने स्टाइल में। हम चने की दाल से ये बेसन के गोदड़े बनाएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग, टेस्टी, शानदार बनते हैं। आप चाहें तो शोरबे वाले बनाएं, आप चाहें तो इसी तरह से बनाएं जैसे मैंने बनाए हैं। यकीन जाने, एक बार इसको बनाकर खाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएंगे और आपका दिल चाहेगा आप बार बार इस रेसिपी को बनाकर खाएं और अपने घर वालों को खिलाएं। बहुत ही यूनिक, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। जल्दी से मैं इस रेसिपी को तैयार करने का तरीका बता देती हूँ। मुझे पता है कि आपके मुंह में पानी आ रहा है, क्योंकि ये है ही इतनी टेस्टी, इतनी लजीज, इतनी शानदार। अल्लाह बरकत दे आपके रिस्क में, आपके खानों में और आपके जायकों में। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फ़ौरन से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरह की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अपनी रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम चने की दाल लेंगे। यहाँ पर 1 प्याली मैंने चने की दाल ली है। इसको मैंने तकरीबन 3 घंटे तक भिगो के रखा था और ये देखें, इस हद तक ये नरम हो चुकी है। आप इसको अच्छे से चेक कर लें। अगर इस तरह ये टूट रही है तो समझें ये नरम हो चुकी है। 3 घंटे जब आप भिगो के रखेंगे तो ये इसी तरह से नरम हो जाएगी। अब हमने हवन दस्ता लेकर इसको डाल लेना है, दाल को इसके अंदर। मैं यहाँ पे थोड़ी थोड़ी करके इसको बारीक पीस लेती हूँ। आप चाहें तो आप इसको ग्राइंडर में कर सकते हैं, लेकिन वो टेस्ट नहीं आएगा जो इस तरह से आपको हवन दस्ते में बनाकर इस रेसिपी का टेस्ट आने वाला है। मैं अच्छे से इसको कूट पीस लेती हूँ। आपने भी इसको इसी तरह से बिल्कुल बारीक पीस लेना है। मैंने इसको अच्छे से बारीक कूट लिया है, पीस लिया है। थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन काम हमारा हो जाता है। अब मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ अच्छे से, ताकि हमारा रिस्क ज़ाया ना हो। देखें दोस्तों, चेक करें किस कदर ज़बरदस्त ये कूट चुकी है। आपने बिल्कुल इसी तरह से इसको कूट पीस कर बारीक कर लेना है। ग्राइंडर में टेस्ट बिल्कुल ज़ाया हो जाता है, वो जायका, वो टेस्ट नहीं आता जो इस तरह देसी तरीके से रेसिपी तैयार करने से जो जायका, जो टेस्ट ज़बरदस्त सा आता है। चेक करेंगे कितनी ज़बरदस्त सी एक हमारी डो तैयार हो गई है। आपने इसी तरह से जितनी भी दाल लेनी है उसको बारीक पीस लेना है। मैंने यहाँ 1 कप के बराबर दाल ली है, मैंने इसको पीस लिया है। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी का छींटा लगाकर इसको थोड़ा पतला कर लिया था, क्योंकि मुझे लिक्विड शेप में चाहिए, तो मैंने इसको थोड़ा सा पतला कर लिया है। अब यहाँ मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ प्याज, जो कि एक बड़े साइज़ का प्याज है। इसको बारीक बारीक मैंने चॉप कर लिया है। दूसरे नंबर पे हम इसके अंदर डाल देंगे ये सब्ज़ हरा लहसुन है। इसको मैंने थोड़ा सा काट लिया है, 2-3 चम्मच के बराबर होगा। हरा धनिया है, मुट्ठी भर हरा धनिया, जो कि मैंने बहुत ही बारीकी से काट लिया है। बहुत ज़बरदस्त लगता है। यहाँ पे हरे मसाले इसके अंदर बहुत अच्छे लगते हैं। बर्तनों को मैं साइड पे रख देती हूँ। अब यहाँ पे हरी मिर्च है, जो कि 2 से 3 अदद मैंने बारीक बारीक काट ली हैं, वो भी डाल दूँगी। अब हम इसके अंदर डाल देंगे कॉर्नफ्लोर पाउडर। तो यहाँ पे 3 चम्मच मैं कॉर्नफ्लोर पाउडर के डाल दूँगी। 1 टीस्पून मैं इसके अंदर नमक का डाल रही हूँ। क्वांटिटी आपने सेम रखनी है, इसी तरह से जितनी आपकी दाल है उसी हिसाब से आपने तमाम मसाले डालने हैं इसके अंदर, चाहे वो स्पाइसेस हैं, चाहे वो हरे मसाले हों। तो दोस्तों, अब हम इसके अंदर अपने ड्राई मसाले डाल देते हैं, यानी कि स्पाइसेस। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ 1 चम्मच भर के लाल मिर्च का पाउडर।
आप जितना तीखा खाना पसंद करते हैं उसी हिसाब से आपने मिर्च डाल लेनी है। 1/4 टीस्पून हम इसमें हल्दी का डाल देंगे। 1 टेबलस्पून हम इसके अंदर खुश्क धनिए का पाउडर डाल देंगे। 2 टेबलस्पून हम इसके अंदर सोया सॉस के डाल देंगे। अब हम इसके अंदर डाल देंगे चिली सॉस 1 टेबलस्पून और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं यहाँ चम्मच की मदद से मिक्स कर रही हूँ, आप चाहें तो हाथों की मदद से मिक्स कर सकते हैं, जैसे आपको आसानी लगे। मैं इसको जल्दी से मिक्स कर लेती हूँ। मिक्सिंग आपने इस तरह से करनी है कि तमाम चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। देखें, ये हमारा तमाम मसाला आपस में अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हमने इसमें सिर्फ एक चीज़ डालनी है, जो कि है दही। दही हमने यहाँ पे 2 टेबलस्पून डाल देना है। मेरे पास यहाँ बड़ा स्पून है तो मैं इसके साथ डाल देती हूँ। अब हमने एक बार फिर से अच्छे से इसकी मिक्सिंग करनी है। दही डालने के बाद मिक्सिंग करने के बाद हमारा ज़बरदस्त सा गोदड़े बनाने का जो मसाला है वो तैयार हो चुका है। अब आपने गोदड़े किस तरह से बनाने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। बहुत से लोग, बल्कि पुराने वक्तों के जो लोग थे, हमारी नानियाँ दादियाँ, वो हाथों पर इसको सवैयों की तरह मल मल के गोदड़े बनाती थी, लेकिन हम इसको नए अंदाज में बनाएंगे। मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से। मैं एक बार इसको अच्छे से साफ़ कर लूँ। ये हमारा मसाला रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ पे लेंगे पाइपिंग बैग। ये केक की टॉपिंग के लिए यूज़ होता है। इस तरह से मैंने यहाँ पे एक पाइपिंग बैग ले लिया है। इसको खोलकर इस हमारी जो मसाला हमने तैयार किया है इसके अंदर डाल देंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरह से मसाला हम इसके अंदर डाल देंगे। मसाला डालने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है तो मैं यहाँ एक गिलास रख देती हूँ और पाइपिंग बैग को इसके अंदर डालकर अब हम इजीली, आसानी के साथ इसके अंदर मसाला भर सकते हैं। गोदड़े का मसाला हमने इसके अंदर भर लिया है। अब हम इसको प्रेस कर देते हैं ताकि मसाला आगे तक चला जाए। अब यहाँ से हम थोड़ा सा काट लेंगे। आपने बहुत ज़्यादा कटिंग नहीं करनी, वरना ये बहुत मोटे मोटे से गोदड़े बनेंगे जो कि ये इसको फ्राई करने के बाद बहुत ज़्यादा फूल जाएंगे और अच्छे नहीं लगेंगे। कुकिंग ऑयल यहाँ हमारा गरम हो रहा है, उसके अंदर मैं गोदड़े डाल देती हूँ। इस तरह से आप किसी भी शेप में गोदड़े डाल सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी अभी से खुशबू आ रही है। जब ये इसको हमने कुकिंग ऑयल में डाला तो बहुत ज़बरदस्त चने की दाल, जो कि बहुत ही फ्रेश थी, और उसकी खुशबू इस कदर, डालते साथ ही आपने चम्मच नहीं चलाना, 1 से 2 मिनट आपने छोड़ देना है। उसके बाद आपने इसमें चम्मच चलाना है। जब इसकी कलर अपना चेंज कर लें और ज़बरदस्त सा ये गोल्डन कलर ले लें, तब आपने इसका साइड चेंज करना है, यानी आपने पलटा देना है। कुकिंग ऑयल हमारा यहाँ बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। मीडियम आपने फ्लेम रखनी है, हाई फ्लेम पर ये जल जाएंगे तो फिर इनका जायका, इनका मज़ा नहीं आएगा। बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे गोदड़े नए स्टाइल में तैयार हो रहे हैं। दोस्तों, जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस आपको रोज़ाना की बुनियाद पर मिलती रहें और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। अब हम एक बार फिर से इसी तरह से गोदड़े गरम कुकिंग ऑयल में डाल देंगे। किसी भी शेप में आप बना सकते हैं, कोई इशू नहीं।
कोई रॉकेट साइंस नहीं, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कोई भी शेप देकर गोदड़े तैयार कर सकते हैं। इसी तरह से जिस तरह से पहले हमने इनको फ्राई किया है, इसको भी आपने इसी तरह से फ्राई कर लेना है। मीडियम फ्लेम पर 8 से 10 मिनट में आपके गोदड़े बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। आपने गोल्डन कलर आने तक इनको फ्राई करना है। जब ये गोल्डन कलर में आ जाएं, तो आपने दूसरी साइड से पलटाकर इनको 3 से 4 मिनट मज़ीद फ्राई करना है और फिर इनको निकाल लेना है। आप चाहें तो आप इसको इसी तरह से भी मायोनीज़ और केचप के साथ खा सकते हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। लेकिन हमने यहाँ इसका सालन तैयार, तो हम कढ़ाई में 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल डाल लेंगे और इसमें चॉप किए हुए प्याज डाल लेंगे, जो कि 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं। 1 मीडियम साइज़ का प्याज मैंने अपनी डो के अंदर डाल दिया था, जो कि हमने गोदड़े वाली डो में डाल दिया था। और ये अब हम इसका ग्रेवी तैयार कर रहे हैं। तो ग्रेवी के हिसाब से 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, इनको बारीक बारीक चॉप कर लिया है। अब इनको हम गोल्डन होने तक थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा गोल्डन नहीं करना, आपने इसका कलर चेंज नहीं होने देना, लाइट गोल्डन कलर आने तक इसको फ्राई करना है। अब हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे, जो कि है 1 से 2 टेबल स्पून। अब हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट, जब तक कि लहसुन की स्मेल ख़त्म ना हो जाए। अच्छे से हम मसाले को फ्राई कर लेंगे। 3 से 4 मिनट होने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे टमाटर, जो कि मैंने 2 से 3 बहुत ही लाल जूसी टमाटर लेकर इनको चॉप कर लिया है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे और 2 मिनट तक ऐसे ही फ्राई करेंगे ताकि हमारे टमाटर नमी छोड़ दें। 2 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसमें कुछ ड्राई मसाले डाल देंगे, जैसे कि 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून इसके अंदर हल्दी का पाउडर डाल देंगे, 1 टेबलस्पून हम इसके अंदर नमक का डाल देंगे, 1 टेबलस्पून हम इसके अंदर खुश्क धनिए का पाउडर डाल देंगे बारीक पिसा हुआ। और अब हम अपने मसाले को बहुत अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मसाले की भुनाई आपने बहुत ज़बरदस्त करनी है, क्योंकि भुनाई बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप मसाले को अच्छे से भून लेते हैं तो आपके खाने में बहुत ज़्यादा टेस्ट डेवलप होता है। हम तकरीबन इसको 5 से 10 मिनट तक इसी तरह फ्राई करेंगे। 1 चम्मच हमने इसके अंदर ज़ीरा डाल दिया है, साबुत ज़ीरा। ये बहुत ही ज़बरदस्त लुक देता है ग्रेवी के अंदर। अच्छे से हमने फ्राई करना है। कुकिंग ऑयल हमारा यहाँ सेपरेट हो चुका है। हम फिर भी इसकी भुनाई को जारी रखेंगे, भूनते रहेंगे मसाले को। बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है, ज़ीरे की, मसाले की बहुत ही बेहतरीन सी खुशबू आ रही है। देखें किस कदर ज़बरदस्त हमारा ये ग्रेवी का मसाला तैयार हो रहा है। परफेक्ट ग्रेवी हमारी तैयार है। अब हम इसके अंदर 3 अदद हरी मिर्च डाल देंगे साबुत, डालकर इनको भी फ्राई कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा ग्रेवी का मसाला इतनी ज़बरदस्त खुशबू के साथ तैयार हो रहा है। तकरीबन मैंने 10 से 15 मिनट इसकी भुनाई की है। आपने भी भुनाई को इतना ही टाइम देना है ताकि आपकी परफेक्ट और ज़बरदस्त सी ग्रेवी तैयार हो। अब हम इसके अंदर दही डाल देंगे। 1 कप के करीब मैंने दही लेकर इसको क्रीमी तरह से फेंट लिया था। देखें बहुत ही स्मूथ है, इसके अंदर कोई भी गिल्टी नहीं है। अच्छे से हम इसको ग्रेवी में मिक्स कर लेंगे।
और दही का पानी खुश्क होने तक हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। 5 से 6 मिनट हो गए हैं और दही का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब जो हमने बना के गोदड़े रखे थे इसके अंदर शामिल कर देंगे और अच्छे से मसाले के अंदर इसको मिक्स कर देंगे। मसाले को आपने अच्छे से गोदड़े के साथ भून लेना है। इस तरह से आपने भूनना है कि ये टूटे भी ना और अच्छे से ग्रेवी के अंदर मिक्स हो जाएं, दोनों चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब हम इसके अंदर थोड़ी सी कसूरी मेथी लेकर हथेली पर डाल लेंगे और इसको मसल के इसके ऊपर डाल देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त इससे इसकी खुशबू आएगी, बहुत ही बेहतरीन। अब हम ढक्कन लगाकर तकरीबन इसको 4 से 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर रख देंगे। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। देखें जी, माशाल्लाह ऑयल भी सेपरेट हो चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू के साथ गोदड़े हमारे बनकर तैयार हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यमी ये बनते हैं। आप इसको लंच में भी बना सकते हैं, डिनर में भी बना सकते हैं और ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है। देखें दोस्तों किस कदर ये खुशनुमा, खुश जायका और लजीज खुशबू के साथ तैयार हैं। आप इसको बनाएं, एक बार इसको बनाकर खाएंगे तो आप इसके दीवाने हो जाएंगे। आप ख़ुद भी खाएं और अपने घर वालों को भी खिलाएं। बहुत ही चटपटा सा और बहुत ही मज़ेदार सा ये सालन बनता है। इसको एक बार बनाकर खाएंगे तो आप इसको कभी भूल नहीं पाएंगे। ये इस कदर मज़ेदार और इस कदर चटपटा सा टेस्टी सा हमारा तरीका है, जो कि बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही यूनिक तरीके से हमने इस रेसिपी को तैयार किया है। ये देखने में जितनी गुड लुकिंग है, खाने में उतनी ही मज़ेदार है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।